गुरुओं के गुरु सर्वलोकेश्वर महाप्रभु रामलाल मुखेश्वर प्रभु की पवित्र आत्माओं जन्मदिन दिवस अवतारों का, महापुरुषों का, संतों का बड़ा भारी एक महत्व रखता है। अंधकार में डूबे हुए संसारी वर्ग को एक योग ही आधार है और योग की झलक गुरुओं से ही मिला कर योग की अनुभूति गुरुओं की कृपा से ही प्राप्त होती है। अनेका जन्म संसदी तत्वयाति परम। जो प्राणी निष्काम का कर्म करता है उसके ही भाग में गुरु के दर्शन होते हैं। उसी के भाग में ही योग की कला या योग का जो एक महत्व है वो उसको समय समय पर झलके मारता रहता है और उसको दिव्यता की प्राप्ति होती रहती है। कर्म दो प्रकार का है, एक सकाम है, एक निष्काम है। विश्व में व्यापी बात सकामता की है। सकाम का अर्थ मानो आपने महावीर को 5 रुपए चढ़ाए और कहा कि मेरा फलाना काम हो जाए, सौदागरी है, व्यापार। तो हम भगवान से व्यापार करते हैं और भी कई सुपने सौंपते हैं कि हमारा ये काम हो जाते, ये हो जाए। कई गंगा स्नान करते हैं, कई बड़े बड़े यात्रा के तिरुपति महाराज जाते हैं। अरे भले आदमी, तेरा कोई रास्ता कौन सा है? ये तो आवागमन तेरा बढ़ेगा। माता का पेट निकले छूटेगा नहीं। सबसे महान दुख जो है वो माता का पेट में रहने का है। मां जरूरी नहीं वो मनुष्य हो, सुअर सुरनी जानवर भी मां हो, वो भी होती है। तो ये अनेकों जन्मों से ये व्याधि लगी हुई है, इसका कभी हम ध्यान ही नहीं करते। पेट में बच्चा होता है तो भी माँ को तो पता नहीं, बाप को ही पता नहीं होता, कोई भी नहीं कह सकता। जब भी वो माता के पेट से बाहर आता है तो माँ का दूध पीता है, तो जो माँ का अंधकार है वो उसके पेट में जाता है। जैसी हरकत बाप करता है वो भी उसके अंदर आती है। हमारा हिंदू निज़म मानता है इस बात को। अब मनु माता के पेट में था, चक्र को कैसे तोड़ा जाता है ऐसा तो उसको औरत को पता लगा, मां को, परंतु बाद में सो गई। जब युद्ध में मनु आगे बढ़ा तो बड़ी दलेरी से उन्हें तोड़ दिया चक्र। उतना ही मां से सुना हुआ था। उसके आगे अनभेद था तो शत्रु ने वार करके मार दिया। दूसरा दिन पर अंग्रेज का एक लड़का हबशी पैदा हुआ। हबशी तो काले को कहते हैं। तो उसने माँ का खून टेस्ट करा, बाप का करा, अपना करा, लड़के का करा, तो कसौटी पर ठीक उतरा। फिर भी वो रिसर्च करता रहा। बात ये निकली, निष्कर्ष ये निकला कि जहां वो मदर सोती थी तो उसकी वाइफ, उसके सामने कैलेंडर था हबशी का। उठते ही उसकी नजर जो पड़ती थी गर्भवती औरत को, वो हबशी की पड़ती। उसका प्रभाव वो बच्चे के ऊपर आया। परंपरा से हमारा इतिहास मानता है कि माँ बाप का प्रभाव बच्चे पर रहता है, परिवार का भी रहता है।
एजुकेशन का रहता है, देखने का, सुनने का, बोलने का, सबका प्रभाव जो है इसके ऊपर बना है। इसीलिए गुरुओं ने कहा है कि भले आदमी ये कीचड़ से निकल बाहर, मल से भरा हुआ शरीर है, मल से भरा हुआ तेरा कर्म है, तुझे ये कुछ नहीं करने देता। इसलिए किसी गुरु की शरण, जो बाहर खड़ा होगा वही तो निकालेगा आपको। जो खुद भी उतरा हुआ है काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के वातावरण में, तो वो वैसा ही आपको उपदेश मिलेगा। तो गुरु सुलझा हुआ होना चाहिए। आप कहेंगे कैसा गुरु हो, ये भी मुकद्दर है आपका। राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक के नाथ जो सो तुमरे आधीन, तपस्या तो करनी पड़ती। कोटि जन्म लग रगड़ हमारी, वरुण शंभु नहीं तो रहो कुंवारी। गौरी ने तप किया तो शंकर पति है, सीता ने तप किया तो राम पति है। तो पति पत्नी के लिए भी, पति को भी चाहिए कि वो शक्ति का आह्वान करे, ताकि जो बाएं हाथ में बैठे वो भी एक पावन शक्ति हो। ये सत राजा दशरथ युद्ध में खड़ा हुआ तो इसका पहिया तोड़ दिया दुश्मन ने। कई छाल मार के वहां जाती है और पहिए की तरफ हाथ लगा देती है, दशरथ कामयाब हो गई। परंतु मुड़ के देखता है तो मेरी औरत ही नहीं है, मेरी स्त्री नहीं है, तो मेरा क्या विजेता का फल मिला। बाद में और गहरा गया तो पीछे खून ही खून है। तो कगई के बाद उसे खून इतना निकला, दिल दहल गया उसका, बर्फ पिघल गई, रोक न सका। कहने के देवी वर मांग, मैं चक्रवर्ती राजा हूं, आपने जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता। कह कहती है महाराज मैंने क्या किया, आपका सिर बचा लिया, मैंने अपना आप बचाया। आप हार जाते, ना मालूम मेरे साथ लोग क्या करते। ये आप पर मैंने कोई उपकार नहीं किया, मैंने अपने धर्म को और अपने कर्म को और अपनी शक्ति को मैंने आपके द्वारा संभाला। कहने का फिर भी, कहने का अगर आप जिद करते हैं तो 2 बार मैं आपको देता हूं, जब आपको जरूरत पड़े इसका इस्तेमाल कर लेना। वो पड़ा तो उल्टा ही, परंतु उस वक्त के लिए सीधा। अगर राम ना जाते वहां तो रावण कैसे मरता। तो ये हमारे इतिहास जो है बड़े गहरे हैं, इनको समझने के लिए योग की परम आवश्यकता है। इसलिए वीरों, योग चित्त वृत्तियों का निरोध जब तक आप नहीं करते तब तक तो आपका पुण्य पुण्य नहीं है, कर्म अकर्म हो जाता है। जैसे किसी गुरुओं को लोगों ने जल्दी में भोजन दिया तो खीर में नमक डाल दिया। अब नमक मुट्ठा भर के डाला हुआ तो बताओ कौन खाएगा। परंतु गुरु ने सोचा कि खीर दी है भक्ति ने और इसका दिल टूट जाएगा, तो खा गए। कहने लगे ब्रह्मदत्तन कर दे। प्रभु जी बाहर जाके वमसिंह मार के ब्रह्मदत्तन कर दिया, पर उसके लिए प्रसाद छोड़ दिया। जैसे वो खाने लगी तो कहते ये तो सॉरी क्या किया, मैंने अपने गुरु जी को नमक ही खिला दिया। खैर धन भाग हुआ, फिर भी भक्ति तो आपकी थी, चाहे वो अपने नमक ही डाले तो भी गुरुओं को मंजूर है, चलेगा। तो इसलिए वीरों, योग तो एक परम उत्तम साधन है। बाकी बातें हो ना हो, योग जरूरी है। हम लोग भोग में उतरे हुए हैं। भोग का मतलब है जो दुनिया भर की कमाई है तब पर बैठ के खाना, एक दिन खत्म हो जाएगा। एक दिन आपके अंग वंग ढीले हो जाएंगे, एक दिन आपके अंग वंग बिल्कुल ही निकारा हो जाएंगे। महापुरुष आपको कहते हैं कि ये अंग आपको एक दिन छोड़ देंगे, तो
वरदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पार ब्रह्म अनाथनाथ महा